बच्चों को भी नमस्ते। आवाज नहीं आ रही बच्चों, नमस्ते। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, डॉक्टर मोना जी और प्रिंसिपल साहब और अफसर जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि विद्यालय के साथ जुड़कर अमर उजाला परिवार, अमर उजाला बेसिकली हम एक अखबार के नाम से जानते हैं, जबकि अमर उजाला अखबार के साथ साथ समाज को समृद्ध करने की एक बहुत मजबूत आधारशिला है। और मैं इस परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। आज अगर ये संवाद कार्यक्रम है तो इसके लिए आपकी उस सोच को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए आपने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म चुना। KVIMA को धन्यवाद दूंगा, आपने बच्चों के इस संवाद कार्यक्रम में अभिभावक को भी बुलाया। मैं बहुत छोटा सा अपना सूक्ष्म परिचय देना चाहूंगा, हालांकि सभी लोग जानते भी हैं। देवभूमि का ही हूँ, बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आया हूँ। खासकर बच्चों को कहना चाहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप केंद्रीय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट पूरे भारत में टॉप पर 100%। अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हमें तो ऐसी शिक्षा मिली है। एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली। चौथा डिपार्टमेंट भारत सरकार का है। सरकारी नौकरी में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अभी जस्ट कर्नाटका से आया ही था, 1 साल 2 महीने बाद फिर दिल्ली। रिटायरमेंट के 2.5 साल रह गए, उम्र मेरी पता लग गई होगी आपको। नौकरी करनी है, नौकरी करेंगे। सबसे सौभाग्य की बात है कि हम इस देवभूमि में जन्म मिला, और जो लोग देवभूमि के है भी नहीं, वो लोग अगर देवभूमि में रहे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जितने दिन वो यहां पर रहेंगे और जब यहां से जाएंगे वो, और जब किसी गंतव्य स्थान पर या किसी जगह पर काम कर रहे होंगे, जो पीछे की यात्रा देखेंगे, तो सबसे सुखद एहसास उतने दिन का उनके जीवन पर्यंत जुड़ा रहेगा जो देवभूमि में प्रवास है। तो मेरा सीधा सा एक चीज पर कहना है कि हम लोग सफर भी तय करते हैं, हम लोग यात्रा भी करते हैं, हम लोग तमाम जगह जाते भी हैं, हम लोग सारी खुशहाली के लिए काम करते हैं। और इस समय में ये स्थिति है कि भौतिकवादी लालसा प्रचंड रूप से हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई, और कुछ नहीं होगा तो सुबह से शाम तक इसको देखते रहेंगे। माता जी भी किचन में है तो पहले वो किचन में जाने से पहले व्हाट्सएप देखती है, फिर फेसबुक देखती है, इंस्टाग्राम भी है बहुत सारों के पास। फिर इस आउटर वर्ल्ड को सजाने के लिए अगर 11 बजे हम बेड पर जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो 10:59 पे भी इस आउटर बाहरी संसार को देखने की जिज्ञासा करते हैं कि फेसबुक पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, कौन रहा है कि हमने इसको IAS बनाया, हमने इसको NDA में भेज दिया। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस भौतिकवादी लालसा में जकड़े जा रहे हैं अपने आप को। आज एक और चीज चल पड़ी, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम को, हमारी भावनाओं को कैश करने का तमाम इंतजाम है बाहर। अब उस भावनाओं में हम कितने कैश हो पाते हैं, ये हमारे ऊपर देखते हैं। हम एक पंडित जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, सब मेरी समस्या होगी, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरे घर में ये समस्या होगी, मेरे घर में वो समस्या होगी, मेरी तनख्वाह 1 लाख है अगर, और मैं 1.5 लाख की कल्पना कर रहा हूं।
अब उस 1.5 लाख के लिए डेफिसिट कहीं से तो पूरा होगा। अब पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने बोला सारा कुछ मंत्र संत्र देख के बोल दिया कि साहब आपको ये नग पहनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये जाप करना है, आपको इतना सारा तंत्र मंत्र करना है। अब आपने बोला कि साहब फिर कैसा किया जाए, तो आपने बोला कौन सा नग है, थोड़ी देर में आपको देखिएगा पंडित जी भी कह देंगे नहीं ये नग मैं ही बनवा दूंगा, मैं ज्वेलर से भी मैं बनवा दूंगा। तो हम किस तरह से अपने आप को कुछ भावनाओं में बहाने के लिए तैयार बैठे हैं और फिर अपनी जनरेशन को देखिए। पिछले 7 सालों से माननीय प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ लोग किसी बात को कहते हैं, कुछ लोग किसी बात को कहते हैं, जबकि पूरे विश्व भर में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों के लिए समय नहीं देता, ये आप सब जानते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है सन्यासी प्रवृत्ति का कि देश की सीरत सब बदलने के लिए तैयार है, और बच्चों को पूरा एक दिन किया, और एक यही नहीं परीक्षा पे चर्चा नहीं, वीर बाल दिवस पे बच्चों को संबोधित किया। जब भी कहीं यूनिवर्सिटी का कोई कार्यक्रम हो, कोई यंगस्टर के लिए कार्यक्रम हो, कोई खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम हो, कभी कोई किसी को प्रोत्साहित करने वाला, प्रधानमंत्री जी सर्वदा आगे रहते। आप देखिए अभी बहुत सारे अवार्ड्स जो है, जो पद्म श्री, पद्म विभूषण वगैरह की लिस्ट जारी हुई है, कहां से खोज के लेके आए, किस तरह के अद्वितीय क्षमता वाले लोगों को खोजा जा रहा है पूरे देश भर में, और किस तरह से उनको सम्मान दिया जा रहा है। पहले तो ऐसा हो नहीं होता। तो आज मेरा आप लोगों से केवल एक ही अपील, जो ये बच्चे हैं, ये आज जो ये बैठे हैं, जो अभी बोर्ड एग्जाम ही नहीं है, क्लास 10th और 12th में, जब 2047 में देश अपनी 100वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा होगा, उस टाइम आप बच्चों में से कोई इंजीनियर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, कोई बड़ा लीडर होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा आगे आइए। मेरा आप लोगों से अब बस सीधा संवाद करने का ये तरीका है कि मैं खुद भी बहुत सिंपल जीवन जीता हूं, अपनी सिंपलिसिटी में काम करता हूं। मुझे कोई दोषारोपित करता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दोष लगाए, कोई रोष लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने उस दोष और रोष से उस रोग को नहीं पालना है जो कि दूसरे के कहने से मैं परेशान हो जाऊं। हमें पहले अपने आप को समृद्ध करना है। तो बच्चों से मेरा केवल एक अनुरोध है, आप परीक्षाएं दीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस। आप परीक्षा हॉल में समय पर पहुंचिए। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने माता पिता से संवाद से रखिए। सबसे खराब स्थिति कहां पर हो गई कि हम आज संवादहीन हो गए हैं। हम शाम को 5 लोग घर में हैं, तो 5 के सोफे पे बैठे हैं तो भी मोबाइल साथ में है, खाने के टेबल पे बैठे हैं तो भी मोबाइल साथ में है, और उसके बाद जब सोने जा रहे हैं तो तकिए के बगल में फिर इसको रख लिया। कितनी हमारी ये सारी चीजें जो है नेगेटिव चीजों को लेके आ रहा है, और किस तरह से हमारे दिमाग को फीड कर रहा है। पहले हम अपने लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर सब याद रखते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे, पर और तमाम चीजें हम अपने याद रखते थे। आज वो सब भूल गए। आज अगर पत्नी और पति का संवाद भी होना, तो अगर मोबाइल नंबर, तो वो पहले नाम से सर्च करेंगे, ऐसे याद ही नहीं। तो हम इस तरह के जीवन को जब जीने की लालसा में जाते हैं और